सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अज़खुद नोटिस दे लिया है। फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज़खुद नोटिस की समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद नोटिस दिया है। सीनियर सियासतदान फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अज़खुद नोटिस दे लिया गया। जी हाँ, अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अज़खुद नोटिस दे लिया गया। फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज़खुद नोटिस की समाअत कल होगी। आपको बताएं कि सेनेटर फैसल वावड़ा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज़खुद नोटिस लिया गया है और इस अज़खुद नोटिस की समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अज़खुद नोटिस दे लिया। फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज़खुद नोटिस की समाअत कल होगी। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। इमरान वसीम, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद नोटिस लिया है? जी बिल्कुल। आज जब नैब तरामीम के मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी तो इस मामले का नोटिस जो है वो जज साहबान ने लिया था। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अख्तर मिनल्ला, और उनकी जानिब से अटॉर्नी जनरल को मुखातब करके कहा गया था कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वावड़ा जिसे प्रॉक्सी कह के मुखातब किया गया कि ये जजेस को धमकाया जा रहा है, इंटीमिडेशन की जा रही है, कंटेम्प्ट की जा रही है। तो जिस पर अटॉर्नी जनरल ने भी कहा था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फैसल वावड़ा की वो तौहीन अमेज थी। जिस पर मंदुखेल साहब ने ये कहा था कि जो ट्रेजरी बेंचेस से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो भी आप देखें, इस मामले को आप देखें कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिस पर अभी जब ये समाअत खत्म हुई है तो अब जराए से ये खबर सामने आई है कि ये जो मामला है प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसल वावड़ा का नाम हमें जराए की तरफ से बताया गया कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस मामले का जो है वो नोटिस ले लिया गया है और कल इस कंटेम्प्ट केस की जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत भी होने जा रही है। जी अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वावड़ा की बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने काफ़ी बातें की, इंटेलिजेंस इदारों का भी उन्होंने नाम लिया और कहा कि पगड़ी अगर अब उछाली गई तो डबल पगड़ी उछालेंगे। एग्जैक्टली आप बता सकते हैं कि किन बातों का नोटिस लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में और कल समाअत भी होने जा रही है इसकी? देखें, अभी तो ये खबर सामने आई है जो कि जिस बात की हम तस्दीक कर सकते हैं कि नोटिस जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसल वावड़ा ने जो की है वो उसका नोटिस ले लिया गया है। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अदालत में बात हुई वो ये कही गई अख्तर मिनल्ला साहब की जानिब से कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना था कि हम पगड़ियां जो है वो उसके साथ फुटबॉल खेलेंगे। तो अदालत में कमरा अदालत में तो यही बात जो है वो पॉइंट आउट की गई मौजूद जज की तरफ से, अख्तर मिनल्ला साहब की तरफ से, कि ये जो कहना था अख्तर मिनल्ला का कि हम जो पगड़ियां हैं जिसे इज्जत के साथ जो है वो आप कह सकते हैं कि इज्जत का एक मयार होता है कि फलां की पगड़ी ना उछालो, तो वो इज्जत उछालने में जो है वो तस्वर किया जाता है। तो उसके साथ फुटबॉल खेलने की जो बात की गई, गालिबन ऐसे जो अल्फाज फैसल वावड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किए। अच्छा इमरान वसीम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। अली हैदर एंकर पर्सन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम अली हैदर, आपने फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उस हवाले से बड़े टीवी शोज़ भी हुए, टॉक शोज़ हुए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है, क्या समझते हैं कि जो बातें की गई थी उन बातों पर नोटिस लिया गया और इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है? देखिए, असल में आज जो सूरत हाल थी उससे ऐसा महसूस भी हो रहा था, जो रिमार्क्स आज ऑनरेबल जजेस ने दिए हैं उसमें भी महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं जजेस को इस बात का शिकवा है या वो नाला है इस बात से कि एक ऐसा शख्स फैसल वावड़ा साहब जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। अब आप देखें ना कि वो किस हैसियत से, किस कैपेसिटी में आके इस तरह से बात कर रहे हैं। कल हमने अपने प्रोग्राम में भी ये सवाल उठाया था कि फैसल वावड़ा साहब की क्या रेलेवेंस है इस पूरे मामले के दौरान, वो क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं और वो जजेस को बाकायदा तनकीद का निशाना क्यों बना रहे हैं। जजेस को अगर लग रहा है कि इस पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नोटिस लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, तो ठीक है, उनको उनकी, और ये बात अभी सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, मामला सब जुडिस है, तो फिर इस पे फैसल वावड़ा आके तनकीद कर रहे हैं। हाँ, हुकूमत तनकीद करे फिर भी कहीं ना कहीं वो समझ में आता है, लेकिन फैसल वावड़ा साहब ने जो इतना आगे जाके तनकीद की है उस पे किसी भी तरह से मेरी समझ से बाहर है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और फिर इस पे अगर अदालत ने नोटिस दिया है तो फिर आई एम श्योर कि इस पे कोई, लेकिन अली बहुत बड़े सियासतदान है, मंजे हुए खिलाड़ी हैं, आप क्या उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई होगी, उनके इल्म में नहीं होगा कि इस पर नोटिस भी लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? देखिए, अगर आप फैसल वावड़ा साहब के मिजाज से वाकिफ होंगे तो फैसल वावड़ा साहब बेसिकली यही चाहते हैं कि वो उन्हीं की ख्वाहिश पूरी हुई है कि इस पर नोटिस हो। अब उनकी रेलेवेंसी बन गई है। पहले ये तनकीद थी कि वो इररेलेवेंट है, पहले ये तनकीद थी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अब नोटिस लेने के बाद तो उनके पास पूरे का पूरा मौका है कि वो सुप्रीम कोर्ट को इस पे मजीद तनकीद का निशाना बना सकते हैं, मजीद अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं। तो वो जो रेलेवेंसी नहीं उनकी बन रही थी, वो कहते कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे,
उसके बाद वो और क्या बात करते। अब वो बहुत बातें कर सकते हैं। अब नोटिस हो यानी गया आप कह रहे हैं कि क्या लग रहा है कि इसमें गेन क्या है, क्या हासिल क्या होगा इससे उनको? अब ये तो फैसल लावडा साहब बता सकते हैं कि वो इससे क्या हासिल करना चाहते हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसमें उनका कोई जाती मफाद है, किसी के कहने पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मेरा ख्याल है फैसल लावडा साहब का कोई ना कोई तो प्लान होगा इसमें। वो क्या प्लान है वो शायद अगले चंद दिनों में जाहिर भी हो जाएगा। अच्छा अली, आप ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि जो वो चाह रहे थे और बिल्कुल वो प्लान के मुताबिक सारी चीजें हो रही हैं? अब अगर उनका कोई प्लान है तो या तो वो रिएक्शनरी ऐसा कर रहे हैं, गुस्से में ऐसा कर रहे हैं। गुस्सा है तो किस बात का गुस्सा है? देखिए, सोचने वाली बात है कि हाई कोर्ट के जजेस को एक बात पे शिकायत हुई, उन्होंने खत लिख दिया सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाज शुरू हो गई। अब इस सारे मामले में फैसल वावडा साहब का क्या लेना देना, या इनफैक्ट अगर फैसल वावडा, अगर किसी का भी क्या लेना देना, अगर फैसल वावडा साहब तो चलो वो भी तो फिर भी एक सेनेटर की नशिस्त पर है, लेकिन किसी का भी क्या लेना देना कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। हाँ, अगर इस बात पे किसी को एतराज है तो वो जाके अदालत से राब्ता कर ले, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। हैरानी की बात है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया भी जा रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर भी हो रही है और वो नेगेटिव रिमार्क्स भी पास कर रहे हैं ऑनरेबल जजेस के बारे में। तो ये ऐसे बगैर प्लान के तो हो नहीं सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता। अली, आप एक चीज मिस कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है, उसके बाद प्राइम टाइम में उस पर टॉक शोज भी किए गए हैं। जाहिर बात है, देखिए ना, अगर तो फैसल वावडा साहब एक सेनेटर होने की हैसियत से इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको याद होगा फैसल वावडा साहब जब कुछ भी नहीं थे, आज फिर वो सेनेटर है, जब वो कुछ भी नहीं रहे थे, 9 मई हो गया था, वो इमरान खान का हिस्सा थे। अच्छा अली, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अली, जरा हम अपने व्यूअर्स को दिखा दें कि एग्जैक्टली फैसल वावडा ने गुफ्तगू क्या की थी जिस पर नोटिस लिया गया है। भाई शवाहिद, बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब पान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। लेजिस्लेटर किसी दूसरे दोहरी मुल्क का शहरियत नहीं रख सकता। असूल, तो उस असूल के तहत उस लेजिस्लेटर, उस सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए? ये गुफ्तगू आपने सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पगड़ी उछालेंगे तो उसका फुटबॉल बना दिया जाएगा और इदारों के साथ खड़े हैं। अच्छा, अपने व्यूअर्स को अभी हम बता दें, जो हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनाई है, ये वो एग्जैक्टली बातें हैं जो फैसल वावडा की जानिब से की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुद नोटिस अब सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है और साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं, सेनेटर हैं फैसल वावडा साहब, जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उन्होंने कहा है कि अब इल्ज़ाम लगाने से बात नहीं चलेगी, सबूत दिखाने पड़ेंगे और आप सबूत लेकर आइए, हम आपका साथ देंगे। इस तरह की बातें उन्होंने की थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और